मेरा नाम सौम्या है। मेरी शादी एक ऐसे गांव में हुई थी जहां पर बाल विवाह हुआ करते थे, जबकि मेरा बाल विवाह नहीं हुआ था। लेकिन जिस इंसान के साथ मेरी शादी हुई थी वो इंसान एक दरिंदा था, जिसकी दरिंदगी का मैं शिकार हुई थी। अभी अभी तो मेरी आंख लगी थी कि अचानक मुझे चीखने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ मेरी बहू की थी, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल होने वाली थी। उसकी शादी मेरे 14 साल के बेटे के साथ हुई थी। मैं चाहती तो नहीं थी कि वो लड़की इस घर की बहू बनकर मेरे घर आए, लेकिन मेरे पति ने शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं बीमार थी और अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मगर मेरी बहू की चीखें तेज़ होती जा रही थी। मैं समझ गई थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी चीखों से मेरी आंख खुल गई। वो माँ जी कहती हुई चिल्ला रही थी। मैंने उसे आवाज़ देकर कहा कि रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें आकर बचा लूँगी। मैं अपने कांपते हुए शरीर के साथ बिस्तर से उठी थी और दीवारों को पकड़ते हुए बड़ी हिम्मत के साथ उस कमरे तक पहुंची जहां पर मेरा पति बहू के साथ। मैं इस गांव में आने के बाद बहुत ही मजबूर हो गई थी, क्योंकि मैं पहले जैसी थी शादी के बाद पूरी तरह से बदल गई थी। कहते हैं ना कि लड़की को जब अच्छा पति मिल जाता है तो लड़की के रूप में निखार आ जाता है, और अगर लड़की को गलत पति मिल जाता है तो उसकी खूबसूरती में भी दाग लगने लगते हैं। मेरी शादी झांसी के एक छोटे से गांव में हुई थी। मेरा पति बहुत अमीर इंसान था। इस गांव के बड़े बड़े लोग मेरे पति को जानते थे। मेरे पति की बड़ी सी हवेली थी। मेरी शादी के 2 महीने के बाद मेरी सास का देहांत हो गया था। जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय मेरे बेटे की उम्र 13 साल थी और मेरे पास एक 10 साल की बेटी थी। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जिस दिन से मैं बीमार हुई थी उसी दिन से अपने बच्चों की परवरिश में ढंग से नहीं कर सकी थी। अपनी बीमारी की वजह से मैं ज़्यादातर अपने कमरे में बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मुझे सांस की बीमारी हो गई थी। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे पति का ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना होता था। घर में 2 नौकरानियां लगी हुई थी। नौकरानियां ही उसके सारे काम करती थीं। मेरे बच्चे जब सुबह को स्कूल जाते थे तब मेरे पास मेरा आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आते थे। मुझे अपने बच्चों को देख देख कर बहुत अफसोस होता था। मेरे बच्चों की अभी उम्र ही क्या थी कि उन्हें अपनी माँ का प्यार ढंग से नहीं मिल पा रहा था। उस दिन भी मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे। जब वो दोनों मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आए तो मैंने उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने करीब कर लिया और उन्हें ध्यान से देखने लगी। मैंने कहा, राहुल, दीपा, बच्चों तुम दोनों कितने कमज़ोर होते जा रहे हो। तभी मेरा पति आ गया और कहने लगा कि बच्चों का सही से ख्याल तो उनकी माँ ही रखती है, लेकिन तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुम अपना भी ख्याल रख सको। अपने पति की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे बीमारी के ताने देकर मुझे शर्मिंदा ही कर दिया करते थे। मैं अपने पति से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें अपने आप पर बहुत घमंड था। वो मुझसे उम्र में पूरे 10 साल बड़े थे, लेकिन अभी भी अपने पैसे और रुतबे पर वो बहुत घमंड किया करते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हारा शरीर तो बीमारी के साथ साथ बेकार हो गया, इस तरह बच्चों की परवरिश नहीं होती। मैंने कहा, मैं हूँ तो ही अभागन, इस तरह बीमार रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। मेरे दोनों ही बच्चे मेरी शक्ल को बड़ी ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मेरे पति कहने लगे कि आंसू बहाना बंद करो, राहुल का ख्याल रखने के लिए हमें उसकी शादी करनी होगी, क्योंकि उसकी शादी का समय हो गया। राहुल की शादी हो जाएगी तो उसका ख्याल रखने के लिए उसकी पत्नी आ जाएगी, और राहुल की पत्नी दीपा का भी ख्याल रखा करेगी। वैसे भी दीपा की शादी में अभी 2 साल हैं। मैंने कहा, राहुल की अभी शादी करनी ज़रूरी है क्या? मेरा पति कहने लगा कि तुम भूल गई हो इस गांव के रिवाज को। हमारे गांव में लड़की की शादी 12 साल की उम्र में और लड़के की शादी 13 साल की उम्र में कर दी जाती है, और फिर अगर तुम सही सलामत होती तो मैं बच्चों की परवरिश में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता, मगर अब मुझे हमेशा अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। तुम्हारे रहते मैं तो दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक मेरी दूसरी शादी इम्पॉसिबल है। तुम रो रो कर सारे गांव में ढिंडोरा पीट दोगी कि मैंने शादी कर ली है। मैं अगर दूसरी शादी कर लूं तो वो औरत मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखेगी, लेकिन तुम हो कि कभी मेरी बात ही नहीं सुनती हो। इसलिए मेरी शादी तो तभी संभव हो सकती है जब तुम इस दुनिया में ना रहो। अपने पति की बात पर मैंने कहा कि मैं आपसे दूसरी शादी को इसीलिए मना करती हूँ क्योंकि बच्चे जिस माँ की कोख से जन्म लेते हैं वही माँ उन बच्चों से बहुत प्यार करती है। सौतेली माँ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो,
मगर अपना सौतेलापन कहीं ना कहीं दिखा ही देती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ कभी कोई भेदभाव हो। मेरा पति कहने लगा कि हाँ, देख चुका हूँ तुम बच्चों से कितना प्यार करती हो। तुम्हारे शरीर में इतनी तो हिम्मत है नहीं कि तुम अपने बच्चों को उनकी पसंद का खाना भी बनाकर दे सको। बच्चे नौकरानी के हाथ का खाना खा खा कर थक गए हैं, मगर तुम्हें तो इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे पति की ऐसी बातें मुझे बहुत तकलीफ देती थीं, मगर मैं फिर भी हर बात को बर्दाश्त कर लिया करती थी। मेरे पति ने ज़बरदस्ती मेरे बेटे का बाल विवाह करने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि इस गांव में ऐसा ही होता था। जैसे ही लड़के 13 साल के और लड़कियां 12 साल की हुईं तो उनकी शादी करवा दी जाती थी। मेरे पति ने भी मेरे बेटे की शादी करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो मेरे बेटे के लिए लड़कियां तलाश कर रहे थे। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता था कि ये गांव के लोग बाल विवाह करने पर बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं। मैं आज उस समय में खो गई थी जब मेरा भी बाल विवाह हुआ था, जब मैं शहर में रहा करती थी अपनी माँ के साथ। मेरी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। मेरी माँ के मामा इसी गांव में रहते थे। मेरी माँ मुझे मामा जी से मिलने के लिए इस गांव में लेकर आई थी। तभी इस गांव में आते हुए मुझे इस गांव की चौधरायन ने देख लिया था। मेरे ससुर गांव के चौधरी थे, इसलिए उनकी पत्नी को चौधरायन कहा जाता था। मेरे ससुर के मरने के बाद मेरी सासी उनकी जगह हवेली को संभाल रही थी। जब उन्होंने मुझे मेरे मामा जी के घर जाते हुए देख लिया तो वो फौरन ही गांव के कुछ लोगों को लेकर मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए लेने के लिए आ गई थी। उन्होंने जब अपने बेटे के रिश्ते की बात की, उस समय मेरी उम्र 12 साल थी और मेरे पति की उम्र 18 साल थी। मेरे पति का 13 साल की ही उम्र में बाल विवाह हो चुका था। शादी के 3 साल बाद मेरे पति की पत्नी मर गई थी, इसलिए अब चौधराइन अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं उन्हें बहुत पसंद आई थी। उन्होंने मेरी माँ से रिश्ते की बात की। मेरी माँ तो अचानक ये सब कुछ देखकर घबरा गई थी। उनको तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि उनकी 12 साल की बेटी का भी रिश्ता आ सकता है, क्योंकि शहर में तो बाल विवाह होता ही नहीं है। इसलिए मेरी माँ ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। मैं स्कूल जाया करती थी और उस समय 4th क्लास में थी। चौधराइन बार बार मेरी माँ से कह रही थी कि तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगी, हमें सोच समझकर जवाब देना, तुम्हारी बेटी को ऐसा रिश्ता शहर में भी नहीं मिलेगा। मेरी माँ कहने लगी, लेकिन अभी मेरी बेटी की शादी की उम्र नहीं है, अभी उसे पढ़ाई करनी है, अभी तो वो बालिग भी नहीं है। चौधराइन ने कहा कि एक न एक दिन तो बेटी बालिग होगी ही ना, एक न एक दिन तो बेटी की शादी भी करनी ही होगी तुम्हें, तो फिर अभी क्यों नहीं? हमारे गांव में तो बाल विवाह ही किया जाता है। उन्होंने मेरे मामा जी से कहा, अगर चंद्रदास तुम्हारी बहन अपनी बेटी मेरे बेटे के साथ ब्याह देती है तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। चौधराइन तो ये सब कुछ कहकर वहाँ से चली गई थी, मगर मामा और मामी जी मेरी माँ के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी बेटी का रिश्ता चौधराइन के बेटे के लिए आया है। तुम नहीं जानती कि चौधराइन का इकलौता बेटा है। चौधरी तो मर चुके हैं, मरने के बाद सब कुछ चौधराइन के बेटे का ही होगा। अगर तुम अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ करवा दोगी तो तुम्हारी बेटी उस घर में राज करेगी। मेरे मामा जी मेरी माँ के दिमाग में लालच डाल रहे थे, मगर ना जाने क्यों मेरी माँ का दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर मामा जी ने मेरी माँ को बहुत ही लालच दिया और वो ज़बरदस्ती मेरी माँ को चौधराइन की हवेली दिखाने के लिए ले गए थे। मेरी माँ ने जब हवेली देखी और वहाँ पर काम करते हुए नौकरों को देखा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी, तो मेरी माँ का दिल पिघल गया था। और फिर उन्होंने भी यही सोचा कि मैं एक मामूली सी औरत जो लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ, अगर मेरी बेटी की शादी से पहले ही मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? शायद उसको ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी माँ चौधराइन के बेटे के साथ मेरी शादी करने को तैयार हो गई थी और इस तरह मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया था। जब मेरी उम्र 20 साल हुई तब से मैं बीमार रहने लगी थी। मुझे सांस की बीमारी होने की वजह से मेरा पति मेरे करीब तक नहीं आता था। उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, इसलिए उसकी नीयत भी दूसरी औरतों पर बहुत ख़राब होती थी। मेरी सोच तो हमेशा यही होती थी कि इस गांव में बाल विवाह के नाम पर जिस तरह मेरी ज़िंदगी या बाकी औरतों की ज़िंदगी ख़राब की गई है, इस तरह आगे किसी और की ना हो। लेकिन इस गांव में बाल विवाह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि मेरा पति भी मेरे बेटे का बाल विवाह करवाना चाहता था और उसने मेरे बेटे के लिए लड़की भी तलाश कर ली थी। हमारे गाँव में गरीब किसान रहा करता था।
मुझे पता चला था कि मेरे पति ने मेरे बेटे के लिए उसकी बेटी का हाथ मांग लिया है। वो 12 साल की बच्ची थी। मेरा पति उस किसान को कई बार कर्ज दे चुका था, लेकिन इस बार उस पर कर्ज ज्यादा ही हो गया था, जिसको वो चुकता नहीं कर पा रहा था। मेरे पति ने उसकी बेटी देखी हुई थी जो बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति ने तभी से ही फैसला कर लिया था कि वो इस लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा। मेरा पति उस किसान के घर जाकर उसकी बेटी का रिश्ता लेने पहुंच गया था। किसान मेरे पति की आदत को अच्छी तरह से जानता था और वो अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करता था। इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी हमारे घर में नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पति ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरा पति कहने लगा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मैं तुम्हारे घर खुद चलकर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, वरना गांव के बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं जो अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटे के साथ करवाना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा सकते हो, और अगर शादी नहीं करवाना चाहते हो तो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, और वो भी पूरे ब्याज के साथ। किसान मेरे पति की बात सुनकर चौंक गया था। अब वो बेचारा मजबूर हो गया था, इसलिए उसके पास अपनी बेटी की शादी करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। किसान इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया था क्योंकि वो गरीब था और ये बात जानता था कि अगर उसने मेरे पति की बात नहीं मानी तो मेरा पति उससे पैसे किसी भी हद तक ले सकता है। इस तरह मेरे पति ने मेरे बेटे राहुल और उस 12 साल की बच्ची की शादी करवा दी थी। ऐसा भी मेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ किया था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरे पति ने उन दोनों की शादी किस समय कर दी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई आराम कर रही थी जब अचानक वो दोनों दूल्हा दुल्हन बने मेरे कमरे में आए। साथ साथ मेरा पति भी आया था। मेरे पति ने कहा कि चलो बच्चों, माँ जी का आशीर्वाद ले लो। उन दोनों बच्चों ने मेरा आशीर्वाद लिया। मैं समझ चुकी थी कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। मैंने अपने पति से कहा कि तुमने मेरी इजाज़त के बिना इन दोनों की शादी क्यों करवा दी। मेरा पति कहने लगा कि मुझे अब किसी भी काम को करने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। गांव के रिवाजों के मुताबिक हमारे बेटे की शादी होनी बहुत ज़रूरी थी। ये मासूम सी बच्ची जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र थी, इसे शादी के बंधन में बांध दिया गया था। मैं बाकी किसी को तो नहीं रोक सकती थी, मगर अपने घर में मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे, जवान हों, किसी काबिल बने, तभी मैं उनकी शादी करूंगी। मगर मेरा पति मेरे बच्चों के साथ भी बाल विवाह जैसे अपराध को अंजाम दे चुका था। दोनों बच्चों ने मेरा आशीर्वाद लिया। अब जो भी था, जैसा भी था, ये बच्ची मेरे घर की बहू बन गई थी। इसकी शादी मेरे बेटे के साथ हो गई थी। मैंने भी इन दोनों को खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। मैंने देखा था कि मेरे पति की इस बच्ची पर गंदी नज़र पड़ रही थी, क्योंकि मेरा पति जब उसे आशीर्वाद दे रहा था तो उसने उसके सर पर हाथ रखने के साथ साथ उसके चेहरे पर भी हाथ फेर दिया था। वो बच्ची भी कुछ नहीं जानती थी, मगर मैं अपने पति की हरकत देखकर सब कुछ समझ रही थी। मैंने जल्दी से नौकरानी को आवाज़ लगाई और नौकरानी से कहा कि तुम मेरी बहू और बेटे को कमरे के अंदर ले जाओ, और फिर वो दोनों चले गए थे। वो बच्ची मेरे बेटे के कमरे में उसके साथ सो रही थी। मेरे बेटे को इस बात पर गुस्सा आया और वो मेरे पास उसकी शिकायत लेकर आ गया था। उसने मुझसे कहा कि देखो माँ, ये लड़की मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही है। मैंने उसे समझाया कि बेटा, अब वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें सारी ज़िंदगी उसका ख्याल रखना है। अब वो तुम्हारी हर चीज़ शेयर करेगी। मगर वो इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसे पति पत्नी के रिश्ते का महत्व समझाया, तब जाकर उसे कुछ समझ आया था। लेकिन फिर भी वो उसे अपने कमरे में सुलाने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम दीपा के पास जाकर सो जाओ। वो अब तुम्हारे कमरे में सो चुकी है। मैं उसकी नींद खराब करना नहीं चाहती। कल से वो दीपा के साथ सो जाएगी और तुम अपने कमरे में सो जाना। इस बात पर मेरा बेटा राज़ी हो गया था और अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गया था। बच्चों को तो शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और इस गांव में ऐसा होता था कि बच्चों की ही शादी कर दी जाती थी। इस घर में अब मेरे तीन बच्चे हो गए थे, राहुल, दीपा और मेरी बहू सोना। तीनों घर में रहते और एक दूसरे के साथ खूब खेलते थे। मगर मैंने देखा था कि सोना मेरे पति के आते ही बहुत डर जाती थी, क्योंकि मेरा पति मेरे ही सामने बातों बातों में उसे छूने की कोशिश करता था। मैंने अपने पति को इतनी बात तो समझा दी थी कि बहू भी बेटी ही होती है, इसे भी अपनी बेटी की नज़र से देखना। मगर मेरे पति को तो वो सोना को अकेला देखकर उसे कमरे में ले जाता और उसे गलत गलत तरीके से छूता था। सोना को ये हरकत पसंद नहीं आती थी और वो बहुत डर जाती थी। भागते हुए वो मेरे पास आती थी, मुझसे कहती थी
कि माँ जी, पिताजी मेरे शरीर पर बार बार हाथ फेरते हैं, मुझे वो बहुत डरावने लगते हैं। मैंने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की थी कि वो मासूम बच्ची है, उस पर तो रहम खा लो, मगर मेरा पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरा पति जब भी सोना के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचता था, मैं जैसे तैसे उसे बचा लिया करती थी, क्योंकि मैंने नौकरानियों को सोना का ख्याल रखने के लिए कहा था और उनको ये भी बता दिया था कि अगर मेरा पति सोना के साथ अकेला हो तो मुझे फ़ौरन खबर देना। मगर एक दिन तो मेरे पति ने बहुत बड़ी चाल चली थी। उसने घर के सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया था, ये कहकर कि मैं छोटी चौधराइन को कुछ दिनों के लिए डॉक्टर के पास शहर लेकर जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें अब काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ते बाद ही काम पर आना। इस तरह हवेली के सारे नौकर अपने अपने घर चले गए थे। मेरे पति ने ड्राइवर से कहा था कि दीपा और राहुल की स्कूल की कुछ ज़रूरी किताबें आनी हैं, तुम उन्हें शहर जाकर वो दिला लाओ। इस तरह दोनों बच्चे ड्राइवर के साथ चले गए थे, जबकि मैं घर में दवाई खाकर सो रही थी। मेरा पति सोना को अपने साथ बहला फुसलाकर कमरे में ले गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। सोना उसकी हरकतों पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। जब वो भागने की कोशिश करने लगी तो मेरे पति ने उसे मारना शुरू कर दिया। इस वजह से उसकी आवाज़ें तेज़ हो गई थी और मुझे भी आने लगी थी। वो बार बार मुझसे मदद की गुहार लगा रही थी। मैं जैसे तैसे कमरे तक पहुंची तो मेरा पति उस मासूम बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। मेरा पति कहने लगा कि इसी समय यहाँ से वापस चली जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा, मैं अभी शोर मचाकर सबको बुलाती हूँ। मैंने चिल्ला चिल्लाकर नौकरों को आवाज़ लगाई तो कोई भी नौकर नहीं आया था और ना ही घर के अंदर मुझे दोनों बच्चे नज़र आ रहे थे। सोना का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरा पति लगातार उसको अपनी हवस का निशाना बना रहा था। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा चलती फिरती नहीं थी। मेरी सांस ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। मैं बार बार सोना को तसल्ली दे रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं बार बार अपने पति से कह रही थी कि भगवान के लिए उस मासूम बच्ची को छोड़ दो, उसकी बहुत कम उम्र है, उसके साथ ये सब कुछ मत करो। मेरा पति कहने लगा कि मैं इसको अपने बेटे की पत्नी नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए लेकर आया हूँ। तुम तो ना जाने कितने समय से बीमार पड़ी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बीमार होने की वजह से मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजार दूंगा? जब तक हमारा बेटा ना समझ है तब तक मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। मेरा पति मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र कोने में रखे हुए डंडे पर गई। मैंने वो डंडा उठाया और मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से चलती हुई अपने पति के पीछे गई और मैंने डंडा ज़ोर से अपने पति के सर पर मार दिया, जिसकी वजह से मेरे पति का दिमाग चकरा गया था और फिर मेरे पति के सर से खून बहने लगा। धीरे धीरे मेरा पति बेहोश हो गया था। मेरी सांस बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। मैं बहुत तकलीफ़ से गुजर रही थी। फिर मैंने जल्दी से सोना से कहा कि सोना, जल्दी पुलिस को फ़ोन लगाओ। सोना ने पुलिस को फ़ोन लगाया और मोबाइल मुझे दे दिया था। मैं जल्दी से कमरे के बाहर निकली और कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। उसके बाद मैं सोना को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। सोना बुरी तरह से रो रही थी और वो डर चुकी थी। सोना ने मुझे दवाई दी, पानी पिलाया और फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पुलिस हमारी हवेली पर आ गई। मैंने पुलिस को अपने पति के बारे में सब कुछ बता दिया था, जबकि पुलिस वालों ने सोना से भी पूछताछ की थी। इस तरह मेरे पति को तो पुलिस पकड़कर ले गई थी। मेरा पति चाहता तो पैसा देकर छूट भी सकता था, मगर मेरे पति का साथ देने वाला कोई भी नहीं था। जब बच्चे घर आए तो उनको भी ये बात पता चल गई थी कि उनके पिताजी को पुलिस ले गई है। राहुल को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई थी कि उसके पिता उसकी पत्नी सोना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं बीमार औरत अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। मेरे पति की हम में से किसी ने भी जमानत नहीं करवाई थी। मैं चाहती थी कि मेरे पति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पुलिस वालों ने हमारा बहुत साथ दिया था। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया था और अब मुझे डर था तो इस बात का कि मेरी बेटी की उम्र 12 साल होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही हमारे गांव की औरतें हमारे घर आ गईं और कहने लगी कि चौधराई, तुम्हारी बेटी भी तो 12 साल की हो गई होगी, हम उसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मैंने सोच लिया था कि जो सब कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी बहू के साथ हुआ, मैं ऐसा हरगिज़ भी अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी का बाल विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि सोना को बचाने के लिए मैंने जैसे तैसे उसकी मदद कर दी थी। लेकिन मेरी बेटी को कौन बचाएगा? आजकल का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। कोई भी किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है।
मुझे अपनी बेटी का बचपन खराब नहीं करना था। वैसे भी मेरी बेटी ने अपनी आंखों में बहुत सारे सपने सजाए हुए थे। मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं अभी रिश्ता नहीं ले सकती क्योंकि मेरी बेटी के अभी 12 साल का होने में 2 महीने रह गए हैं। तो वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तो हम अब 2 महीने के बाद आएंगे। हाँ, मगर ध्यान रखना, हम लोग तुम्हारे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। अगर चाहो तो हमारे रिश्ते के बारे में एक बार ज़रूर सोचना। हमारे गांव की औरतें और मर्द हर लड़कियां और लड़की की उम्र पर बहुत ध्यान दिया करते थे, इसलिए उन लोगों को मेरी बेटी की उम्र के बारे में भी सब कुछ पता था। अब वो औरतें ही नहीं बल्कि गांव के बड़े बड़े आदमी भी हमारे घर आने जाने लगे थे कि छोटे चौधरी ने जो किया था वो बहुत गलत था। अब हम उनके पीछे उनकी बेटी का ख्याल रखना चाहते हैं। आप तो बीमार रहती हो, आपके लिए अपनी बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग खुद ही चलकर आपके यहाँ रिश्ता लेकर आ गए। गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार था जो मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता था। इस दौरान मेरी बेटी के काफ़ी सारे रिश्ते आ गए थे, मगर मैंने हर रिश्ते से इनकार कर दिया था। इसलिए मैंने इस रिश्ते से भी साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बात पर अचानक से वो चौंक गया और कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो छोटी चौधरायन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी बेटी की उम्र 12 साल हो गई है, उसकी शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम जानती हो कि ऐसा ना करने वाले लोगों की कितनी खतरनाक सज़ा है। मैंने कहा कि मुझे आपका ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मगर ना जाने क्यों ज़मींदार हमारे पीछे पड़ गया था। वो बार बार यही कहता था कि मुझे तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय करना है। मैं इस जमींदार को अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि ये बहुत लालची इंसान था। ये चाहता था कि ये मेरी बेटी से शादी करने के बाद यह हवेली दहेज में अपने बेटे के नाम करवा ले, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। ना तो मैं अपना घर किसी को देना चाहती थी और ना ही अपनी बेटी का बाल विवाह करवाना चाहती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं आधी रात के समय इस गांव से गायब हो जाऊंगी। जमींदार मेरे इनकार करने पर बहुत झगड़ा करके गया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ नहीं की तो तुम्हारी बेटी को तो हवेली से उठा लूंगा। मुझे उस जमींदार की धमकी से डर लगने लगा था। मैं कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने रात के अंधेरे में अपने बच्चों के साथ यहाँ से भागने का फैसला कर लिया था। मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं बीमार रहती थी, लेकिन मुझे कुछ भी करके अपनी बेटी को इस दलदल में धंसने से बचाना था। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को भी समझा दिया था और मैं हवेली की एक नौकरानी के साथ गांव से निकलने लगी थी जब मुझे किसी ने अपने बच्चों के साथ जाता हुआ देख लिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। इस जमींदार ने मेरी हवेली के बाहर पहरेदार लगाए हुए थे। उसे डर था कि मैं कहीं अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ न कर दूं, लेकिन अब उसका पहरेदार उसको ये सब कुछ बता चुका था। गांव के पहरेदारों ने हम सबको पकड़कर हमारी ही हवेली के अंदर बने हुए एक कमरे में बंद कर दिया था और बाहर से उसका ताला लगा दिया था ताकि दोबारा मैं ना भाग सकूं। मैं बहुत परेशान थी। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी मगर कुछ नहीं कर सकी थी। इस दौरान मेरा सांस फूलने लगा था, मगर उन लोगों ने मुझे कमरे के अंदर इस तरह बंद कर दिया था कि मैं अपनी दवाई भी नहीं खा सकती थी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। बच्चे भी मुझे देखकर बहुत डर रहे थे। मैं उन लोगों को बार बार तसल्ली दे रही थी कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग हिम्मत से काम लो। मुझे दवाई की सख्त ज़रूरत थी। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। वो नौकरानी भी हमारे साथ ही थी क्योंकि वो हमारी हवेली की सबसे वफादार नौकरानी थी। उसने मेरी सेवा करने में कभी कोई कमी नहीं की थी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने मेरी मौत खड़ी हुई है। मैं बचने की कंडीशन में नहीं थी क्योंकि अब मुझे सांस नहीं आ रही थी। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ने लगी कि मैं बेहोश हो गई थी और फिर कई दिनों तक हम उस कमरे में बंद रहे थे। हमें खाना भी नहीं दिया गया था। न जाने ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। अगर जमींदार को मेरी बेटे की शादी अपने बेटे के साथ करवानी थी तो फिर वो इतना समय क्यों लगा रहा था। वो हमें कैद करने के बाद ये काम जल्दी भी तो कर सकता था, लेकिन जिस दिन से इस कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था किसी ने खोला ही नहीं था। 2 दिन बाद जमींदार ने आकर कमरे का दरवाज़ा खोला था। उसने जब हमारी हालत देखी तो हम पर हंसने लगा। कहने लगा, क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हें और सज़ा दूं? इसीलिए जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी मगर अपनी बेटी का बाल विवाह नहीं करूंगी। मुझे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ क्या किसी भी लड़की के साथ भी नहीं करनी है। मेरी बेटी अभी मासूम है।
मैं इस गांव से बाल विवाह वाला रिवाज खत्म करना चाहती हूँ। तुम लोग कई सदियों से मासूम बच्चों का बचपन खराब करते आ रहे हो। अब तुम लोगों को ये प्रथा खत्म करनी ही होगी। जमींदार कहने लगा, इस प्रथा को कौन खत्म करेगा? तू। मैं कल ही तेरी बेटी को यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा और इसकी शादी अपने बेटे के साथ करवाऊंगा और तू कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन वो इस बार हम लोगों के लिए खाना लेकर आया था ताकि हम लोग ये खाना खाकर जिंदा रह सकें। बच्चों की भी बहुत बुरी हालत थी। मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। हम लोगों को इसी तरह से एक दिन और गुजर गया था जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा कि जमींदार होगा, लेकिन इस बार जमींदार नहीं बल्कि पुलिस वालों ने दरवाज़ा खोला था। पुलिस वालों को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि ज़रूर पुलिस हमें इंसाफ दिलाने के लिए आई थी, क्योंकि पुलिस वालों ने हम सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। फिर मुझे बाद में पता चला कि पुलिस वाले मुझे बताने के लिए आए थे कि मेरे पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। अगर मैं और मेरा परिवार चाहे तो मेरे पति से आखिरी समय में जाकर मिल सकता है। लेकिन जब पुलिस वाले यहाँ आए तो गांव वालों ने कहा कि वो लोग तो यहाँ से जा चुके हैं, रातों रात पता नहीं वो लोग कहाँ गए। इस बात पर पुलिस वालों को शक हुआ था, क्योंकि मैं बीमार औरत थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। भला मेरे यहाँ से भागने की ऐसी क्या वजह हो सकती है? पुलिस वाले सोचने लगे कि अभी तो मेरे पति का केस भी फाइनल नहीं हुआ, तो फिर चौधरायन कहाँ जा सकती हैं। पुलिस वाले मुझे ढूंढना चाहते थे, लेकिन हम उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे थे। पुलिस ने ये बात कंफर्म करने के लिए कि हम गांव में हैं या फिर यहाँ से भाग गए, उन्होंने गांव के चप्पे चप्पे पर बिना वर्दी वाली पुलिस को भेज दिया था, जो गांव के लोगों से हमारी पूछताछ तो नहीं कर रही थी, मगर गांव के लोगों की बातों से ये बात जानना चाहती थी कि अचानक हम लोग हवेली से कहाँ गायब हो गए, और अगर गायब भी हो गए तो भागकर कहाँ गए। उनको ये भी खबर मिली थी कि जब एक दिन गांव से कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे कि छोटी चौधरायन, उनकी बेटी की शादी जमींदार के बेटे के साथ हो जाएगी, वो बड़ी होशियार बनकर भागने की कोशिश कर रही थी। न जाने क्यों पुलिस वाले उसके बारे में पूछ रहे थे। अगर पुलिस को उसके बारे में पता चल गया तो हम लोग भी फंस सकते हैं, क्योंकि छोटी चौधरायन अपनी बेटी का बाल विवाह नहीं करवाना चाहती, और हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी लड़के या लड़की का बाल विवाह नहीं हुआ हो। जो लोग ऐसा नहीं चाहते उनको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है। छोटी चौधरायन को भी उसके किए की सज़ा मिल रही है। वो तो अच्छा है कि जमींदार उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है, वरना गांव के सारे लोग मिलकर छोटी चौधरायन को कड़ी से कड़ी सज़ा देते। इसी तरह बाकी के लोग भी कोई ना कोई बातें करके उन्हें हमारे कैद में होने का इशारा दे रहे थे। पुलिस वालों को पूरा शक जमींदार पर था। जमींदार ये बात गांव में लीक कर चुका था कि उसके बेटे की शादी छोटी चौधरायन की बेटी के साथ हो रही है। गांव वाले जानते थे कि छोटी चौधरायन मैं हूँ। पुलिस वालों को शक हुआ, क्योंकि गांव वालों के कहने के मुताबिक जब मैं इस गांव से भाग चुकी थी तो फिर उनके बेटे की शादी किसकी बेटी के साथ हो रही थी। जमींदार ने तो शादी का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन जब इतने सारे इशारे पुलिस को मिले तो पुलिस ने जमींदार को पकड़ लिया था और जमींदार से पूछताछ करने की कोशिश की थी, मगर जमींदार कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। जब जमींदार को मार मारी गई तो जमींदार ने सब कुछ उगल दिया था। उसने कहा था कि मैंने उन सब लोगों को हवेली के अंदर बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो पूरा परिवार भागने की कोशिश कर रहा था। जमींदार और गांव के लोग पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने जमींदार को इस बात पर अरेस्ट कर लिया कि वो कितने दिनों से पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने हमें बचा लिया था। मेरी हालत देखकर पुलिस वाले भी घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने पहले मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद हम सब लोगों का बयान लिया। मैंने सबको बता दिया था कि मैं अपनी बेटी का बाल विवाह नहीं करवाऊंगी। मुझे इस गांव से इस प्रथा को ख़त्म करना है। मेरे गांव में मैंने पुलिस वालों से प्रथा को ख़त्म करने की मदद मांगी थी। पुलिस ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था और गांव से प्रथा को ख़त्म करने का वादा किया था, क्योंकि बाल विवाह करवाना कानूनन अपराध है। पुलिस ने गांव के अंदर कुछ ऐसे कानून लागू कर दिए थे कि अगर कोई भी अपने बच्चों का बाल विवाह करवाता तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी थी। पहले तो काफ़ी समय तक गांव के लोग मेरे और मेरे परिवार के दुश्मन बने रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता चला गया। मैं तो चाहती थी कि इस गांव में अगर बदलाव नहीं आया तो मैं अपने परिवार को लेकर शहर चली जाऊंगी, लेकिन पुलिस के साथ की वजह से गांव की इस प्रथा को बदलना मुमकिन रहा था।
कानून के डर की वजह से लोगों ने अपने बच्चों के बाल विवाह करवाने बंद कर दिए थे। हर पुलिस प्रशासन गलत नहीं होता, कुछ पुलिस वाले ईमानदार भी होते हैं। मेरा सामना कुछ ऐसे ही ईमानदार पुलिस वालों से हुआ था, जिन्होंने मेरे पति को भी सज़ा दिलवाई और इस गांव से प्रथा को भी ख़त्म करवा दिया, जबकि हम लोगों को भी बचा लिया था। गांव के जमींदार को तो अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो ज़बरदस्ती अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ सिर्फ हवेली हड़पने के लिए करवाना चाहता था, और कुछ दिनों तक उसने मुझे और मेरे मासूम बच्चों को कैद करके रखा हुआ था। मेरे आवाज़ उठाने की वजह से ऐसा हुआ था, वरना इस गांव के लोग आज भी मासूम बच्चों की शादियां करवा रहे होते। इस हादसे को कई साल गुजर चुके हैं और आज गांव का माहौल पूरी तरह से ठीक है। बच्चे मासूम होते हैं, उनका बचपन खेलने कूदने के लिए होता है, ना कि शादियां करवाने के लिए। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनके सारे शौक पूरे करें, उनका बचपन यादगार बनाएं, ना कि उन्हें शादी के बंधन में बांधकर बचपन से ही उनको जिम्मेदारियां निभाने का सबक सिखाया जाए। वक्त के साथ साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो खुद जिम्मेदारियां सीखने लगते हैं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनके साथ बाल विवाह करके उनके बचपन के साथ खिलवाड़ न किया जाए। मेरे पति को तो उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। आखिरकार मेरा पति सोना जैसी मासूम बच्ची के साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता था। मेरी बीमारी भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, क्योंकि जब इंसान गलत माहौल में रहता है और उसके दिमाग को टेंशन रहती है तो वो भी बीमारियों में कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन जब से गांव में खुशहाली आई थी, मुझे अपने बच्चों की तरफ से बहुत सुकून मिला था, तो धीरे धीरे मैं भी ठीक होने लगी थी। मैंने अपनी हवेली की और बच्चों की जिम्मेदारी संभालना सीख लिया है। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने बच्चों की रक्षा खुद कर सकती हूँ। आज इस समय में मेरे बच्चे भी जवान हो गए और अब मेरे बेटे ने पढ़ लिख कर अपने पिता के सारे कामकाज को देख लिया, जबकि मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही है। सोना आज भी मेरी बहू है और मैं उसमें और अपनी बेटी में कभी कोई फ़र्क नहीं करती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।